30 मई 2007, समय 3:30 बजे, स्थान मुजाजंग, जिला बदायूं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले मोहम्मद अली अपने बेटे सद्दाम हुसैन के साथ अपने गांव के बाजार क्षेत्र में संतराम की दुकान पर कुछ घरेलू सामान खरीदने आए थे। लेकिन जब वो दुकान पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि संतराम के भाई महेंद्र और नन्हे नाम के एक व्यक्ति की आपस में झगड़ रहे थे। दुकानदार संतराम ने उनके झगड़े में हस्तक्षेप करते हुए नन्हे को वहां से जाने के लिए कहा। इस पर नन्हे वहां से जाने लगा। वो बस 15-20 कदम ही आगे चला गया होगा, लेकिन तब भी वो पीछे मुड़कर उसने अपने देशी कट्टे से पिस्टल से गोली चलाई, जो सीधा कंप्लेनेंट के बेटे सद्दाम हुसैन के गर्दन को छेदती हुई महेंद्र के सिर में लगी। सद्दाम की तो ऑन द स्पॉट ही वहां पर मृत्यु हो गई। हालांकि महेंद्र घायल होकर भी बाल बाल बच गया, लेकिन सद्दाम की बेवजह यहाँ पर मृत्यु हो गई। सद्दाम के पिता मोहम्मद अली ने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर एफआईआर दर्ज की। आरोपी नन्हे के अगेंस्ट आईपीसी सेक्शन 304 और 308 के साथ में ही आर्म्स एक्ट के सेक्शन 25 के तहत अपराध दर्ज किया गया। नन्हे जिसने गोली चलाई थी उसे घटनास्थल पर ही लोगों ने दबोच लिया और उसकी खूब पिटाई की। हेलो एवरीवन, हमारे आज के वीडियो में हम एक ऐसे केस के बारे में बात करेंगे जिसमें आरोपी ने मर्डर चार्ज के अगेंस्ट डिफेंस में कोर्ट में कल्पेबल होमिसाइड और नशे में धुत होकर की गई हत्या में खुद का बचाव करने की कोशिश की। ये मामला जब कोर्ट में पहुंचा तो ट्रायल के बाद कोर्ट ने 14 मई 2010 को फैसला सुनाया और आरोपी नन्हे को आईपीसी सेक्शन यानी 302 यानी मर्डर या खून के इल्जाम में अपराधी को दोषी ठहराते हुए 5,000 रुपये जुर्माना के साथ ही आजीवन कारावास यानी लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई। साथ ही आरोपी सेक्शन 25 ऑफ आर्म्स एक्ट के तहत भी दोषी ठहराकर 1,000 रुपये और 2 साल का कठोर कारावास की भी सजा सुनाई। इस पर आरोपी ने फिर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां हाईकोर्ट ने भी मामले को देखकर ट्रायल कोर्ट के फैसले को सही ठहराकर 2019 में अपना निर्णय पारित किया। इसके बाद आरोपी नन्हे ने सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। आरोपी यानी अपीलकर्ता के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में यह तर्क दिया कि आरोपी का मृतक सद्दाम हुसैन को मारने का कोई उद्देश्य नहीं था, वो गलती से आकस्मिक रीत्या मारा गया। आरोपी का उद्देश्य केवल महेंद्र को ही मारने का हो सकता था, मृतक सद्दाम हुसैन को नहीं। इसके अलावा अपीलकर्ता ने वकील ने दूसरा डिफेंस में ये लिया कि घटना के समय अपीलकर्ता शराब के नशे में था, जिसके कारण वो ये जानने की स्थिति में नहीं था कि वो क्या कर रहा है। इसलिए ये मामला आईपीसी सेक्शन 302 के बजाय आईपीसी सेक्शन 304 का भाग 2 यानी कल्पेबल होमिसाइड के तहत चलाने की मांग की। कि यहाँ पर इस तथ्य पर कोई विवाद नहीं था कि सद्दाम हुसैन की मृत्यु उसकी गर्दन में लगी हुई देसी कट्टे पिस्तौल से हुई थी और वो गोली अपीलकर्ता नन्हे के पास मौजूद देशी पिस्टल से मारी गई थी। उसके पास से अपराध का हथियार और कारतूस बरामद किए गए थे। इस केस में सुप्रीम कोर्ट को 2 पहलू पर विचार करने की आवश्यकता थी। पहला तो ये, क्या अपीलकर्ता का किया गया अपराध मर्डर के जगह कल्पेबल होमिसाइड यानी गैर इरादतन हत्या में बदल जा सकता है। यहाँ पर पहले पहलू पर विचार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी सेक्शन 301 को संदर्भित किया, जिसमें प्रावधान है कि दुर्भावत के हस्तांतरण यानी मकसद के स्थानांतरण के सिद्धांत पर आधारित है। इसे हम सरल भाषा में समझे तो यदि किसी व्यक्ति का इरादा अपराध करने का या किसी ऐसे व्यक्ति का मृत्यु का कारण बनने का है, लेकिन यानी अगर इरादा या इंटेंशन ना होते हुए भी किसी व्यक्ति को वो हत्या कर देना, यहाँ पर किसी को की हत्या करने का उद्देश्य जरूर था। यहाँ पर महेंद्र का हत्या करने का उद्देश्य तो था ही। दूसरे पहलू पर कोर्ट ने कहा कि जहां तक अपीलकर्ता का नशे के प्रभाव और नशे की हालत में जुर्म करने का सवाल है, आईपीसी सेक्शन 86 का संदर्भ प्रासंगिक है, जो नशे की हालत में ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध और प्रकृति यानी नेचर ऑफ क्राइम को समझने में असमर्थ होने का कारण सजा से बचाव करता है। लेकिन सेक्शन 86 के तहत आरोपी को उसकी जानकारी के बिना या उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई ऐसी चीज़ खिला दी गई हो जिससे नशा हो गया हो। दूसरा, नशा उस लेवल तक होना चाहिए जो आरोपी को अपने किए जाने वाले काम या अपराध समझने में असमर्थता हो। यानी कि अगर नशे की हालत में अगर व्यक्ति ने गुनाह किया तो उसका नशा उस लेवल तक होना चाहिए जिसमें उसे पता ही ना हो कि उसने पिस्टल से गोली चलाई और उस गोली से किसी की जान भी चली गई।
इस केस में ये तो साबित हुआ था कि अपीलकर्ता शराब के नशे में था, लेकिन शराब उसने किसी ने उसके जानकारी बिना पिलाई या उसके इच्छा विरुद्ध पिलाई, ये उसने साबित नहीं किया था। साथ ही कहा गया था कि वो शराब के नशे में बोल नहीं पा रहा था, लेकिन घटनास्थल पर तो अपीलकर्ता की लोगों ने पिटाई की थी, इसलिए वो बोल नहीं पा रहा था। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट कि वो गोली चलाने से पहले 15-20 कदम आगे चला गया था, फिर पीछे मुड़कर उसने गोली चलाई। यानी अपीलकर्ता को शराब के नशे में चलने का होश था, इसलिए वो नशे के लेवल में उस हद तक तो नहीं था उसे पता ना हो कि उसने पिस्टल से गोली चलने से किसी की जान जा सकती है। इसीलिए अपीलकर्ता को आईपीसी सेक्शन 86 के तहत भी डिफेंस का लेने का फ़ायदा नहीं हुआ और इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट को जजमेंट को सही ठहराया और अपीलकर्ता की अपील खारिज कर दी।